हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी इंटरनेशनल मार्केटिंग की सीरीज़ चल रही है जिसमें आज हम पढ़ेंगे डिस्प्यूट सेटलमेंट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट? फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू इंटरनेशनल ट्रेड, WTO हैज़ सेट अप डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी DSB। जैसा देखिए, हम लोग जानते हैं अगर हम लोग कहीं पे भी बिजनेस करते हैं, ठीक है, और अगर ख़ास तौर पे इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं तो डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब जो मान लीजिए डिस्प्यूट हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उसका सेटलमेंट लोग कहाँ जाके करेगा, ठीक है, उसकी कंप्लेन लोग कैसे करवाएगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेगा। तो इसके लिए WTO ने एक क्या किया है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को ही सेटअप कर दिया है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने डिस्प्यूट्स को यानी कंप्लेन को रजिस्टर करवा सकते हैं। इफ़ द फर्स्ट स्टेज DSB कंसल्ट पार्टीज़ अंडर डिस्प्यूट, जैसे कि पहले स्टेज में क्या होता है कि जो भी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं डिस्प्यूट में, मतलब जिन दो पार्टीज़ में डिस्प्यूट हुआ रहता है, सबसे पहले WTO उससे कंसल्ट करती है, ठीक है, WTO नहीं, सॉरी, DSB सबसे पहले उससे कंसल्ट करती है। फिर जो दूसरा है वो है आपका देन डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO एक्ट्स एज मेडिएटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। फिर जो पहला स्टेज अब हो गया, अब दूसरे स्टेज में जो WTO का डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर जनरल, वो क्या करता है, वो एक मेडिएटर की तरह काम करता है दोनों पार्टी के डिस्प्यूट को सेटल करवाने के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका द कंप्लेंट कंट्री कैन ऑल्सो आस्क DSB टू सेट अप अ पैनल फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट। मान लीजिए कोई कंट्री है जो कंप्लेन की है, वो क्या कर सकती है, DSB से ये बोल सकती है कि आप एक डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए पैनल सेटअप करें। The panel is constituted by DSB. This panel will hear both parties regarding dispute. और ये इसको कौन, जो पैनल है वो मतलब एक मीटिंग बैठेगी, ये DSB के द्वारा बैठेगी, ठीक है, और ये जो पैनल है वो क्या करेगी, दोनों पार्टीज़ की बात को सुनेगी, ठीक है, मतलब जैसे जो दोनों कंट्रियाँ हैं, जिन दोनों कंट्री में डिस्प्यूट हुआ है, उन दोनों कंट्रियों के पर्सन यानी मेंबर्स की बात वो सुनेगी, जो पैनल है। This panel has to give its report within 6 months of its composition, but in case of urgency, this time period is reduced to 3 months. जैसे कि मान लीजिए जो भी पैनल यानी जो भी मीटिंग बैठी, वो दोनों कंट्रीज़ के डिस्प्यूट का बात सुन ली, ठीक है, अब वो क्या करती है, 6 महीने का टाइम लेती है, ठीक है, अपने रिजल्ट को यानी अपने रिपोर्ट को देने के लिए। और अगर मान लीजिए ऐसा कभी है कि बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है, ठीक है, बहुत इमरजेंसी पड़ गया है, तो वो टाइम रिड्यूस होकर 3 मंथ हो सकता है। तो वो क्या करती है, वो पैनल 3 मंथ के अंदर उस जो डिस्प्यूट है उसका रिज़ल्ट वो दे देती है। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी अडॉप्ट्स पैनल रिपोर्ट विद इन 60 डेज अनलेस अपील्ड, ठीक है, जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है वो क्या करती है, पैनल रिपोर्ट को, जो भी पैनल रिपोर्ट तैयार करके देती है वो उसको अडॉप्ट करती है 60 डेज़ के अंदर, ठीक है, बिना अपील किए। If aggrieved party wants appellate review of panel report, then appellate body will submit its review report within 90 days to DSB, ठीक है। The DSB takes the final decision on the basis of this report within 30 days। और देखिए जो फाइनल हमारा डिसीजन होता है वो कौन लेता है, हमारी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी यानी DSB लेती है 30 डेज़ के अंदर, ठीक है, उस रिपोर्ट, जो पैनल जो हमारी रिपोर्ट बना के देगी, उस रिपोर्ट को पूरा एनालाइज करेगी और फिर 30 डे के अंदर वो क्या करेगी, अपना फाइनल डिसीजन लेके दोनों कंट्रीज़ के मेंबर्स को बता देगी। तो होप आपको डिस्प्यूट सेटलमेंट समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।